My dear student of class 7, good morning to all of you. Today we are starting our English literature book, English Twilight. Now there are 13 chapters in this book and we will learn it one by one. Today we are going to start from a poem, Daybreak. Now first of all, I am going to tell you the summary of this poem. The summarized poem is, the poem Daybreak is a lyrical poem with some normal settings. In this poem, a wind from the sea personified. The wind blows and awakens everyone on the way. All burst, it awakens the dew, then it calls the mariners. Trees in the forest, walls and a hand, all are awakened by the wind. मीन्स टू से कि एक तेज हवा का झोंका, एक तेज आंधी जो समुद्र से निकलती है और अपने वर्णन करते हुए, अपने बारे में बताते हुए, अपने बारे में बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और उसके रास्ते में जो भी आता है उसको वो जगाते जाती है, बोलते जाती है, ये सुबह हो गई, आप लोग जागिए, आप लोग उठिए। रास्ते में इस तरीके से बोलते हुए वो आगे बढ़ती है, जो भी उसके रास्ते में आता है। ऑल थिंग्स लाइक ड्यू है, ओस है, जो आपका कुछ फॉग्स है, ये जितनी भी चीज़ें रास्ते में आती है, फिर कुछ ट्रीज भी रास्ते में आते हैं, कुछ चिड़िया रास्ते में आती है, उन सबको जगाते हुए जाती है। जस्ट लाइक ए अलार्म क्लॉक विच रैंग यू अप फॉर अवेकेंस एट द मॉर्निंग। नाउ अब हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे केयरफुल्ली, आप लोग ध्यान देंगे। ए विंड केम अप आउट ऑफ द सी एंड सेड, ओ मिस्ट मेक रूम फॉर मी। एक आंधी, एक हवा तेज गति से समुद्र से निकलती है और क्या कहती है कि मुझे रास्ता दीजिए। किसको? मिस्ट। मिस्ट मीन्स क्या है? एक फॉग जो होता है, कुहासा होता है, उसको बोलती है कि मुझे रास्ता दीजिए। इट हेल्ड द शिप्स एंड क्राइड, सेल ऑन ये मैरिनर्स, द नाइट इज गॉन। अब वो बोलती है, शिप पर जो लोग हैं, जो जहाज़ पर जहाज़ चलाते हैं, मैरिनर्स हैं, जो जहाज़ को चलाने वाले हैं, उनको बोल रही है कि रात बीत गया, अब मॉर्निंग हो गया, अब आप लोग चलिए। एंड हरिड लैंडवर्ड फॉर अवे क्राइंग अवेक इट इज़ द डे। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जो भी उसको मिलता है सबको जल्दी जल्दी बोलती है कि खड़े हो जाओ, सुबह हो जाओ, अब सुबह हो गई, अब जाग जाओ। इट सेड अनटू द फॉरेस्ट शाउट, हैंग ऑल योर लीफी बैनर्स आउट। और ये जब जंगल से गुजरती है, जोर से चिल्लाती है, वृक्षों को बताती है कि जाग जाइए, अब सवेरा हो गया। इट टच द वुड वर्ड्स फोल्डेड विंग एंड सेड, ओ वर्ड अवेक एंड सिंग। ये पक्षियों को टच करती है, उनको भी जगाती है, जो कि अपने पंखों को फोल्ड करके आराम से सो रहे हैं कि अब आप लोग भी जाग जाओ और गाना शुरू करो। एंड ओवर द फार्म्स ओ चैंटिक्लियर योर क्लेरियन ब्लो, द डे इज नियर। और अंत में, लास्ट में, वो जब फार्म के ऊपर से, किसी खेतों के ऊपर से गुजरती है, तो वो बोलती है चैंटिक्लियर। चैंटिक्लियर मीन्स
जो गाना गाने वाले हैं, जो कुछ काव्य या जो कुछ गीत गाने वाले हैं, उनको भी जगाती है कि आप लोग अपना क्लेरियन मीन्स उनका जो ट्रम्पेट है, उनका जो यंत्र है, उसको बजाओ। अब डे जो है फिनिश होने को आ गया। इस तरीके से ये हवा सबको जगाती हुई, सबको बहाती हुई। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। एज यू लुक on the page, there is an exercise. First A is answer the following questions. Now listen carefully. I will read the question and give you the answer. Try to understand. Question number 1. Where did the wind came from? Answer is the wind come from sea. The wind come from sea. Question number 2. Whom did the wind ask to make room for him? The wind asked to mist to make room for him. The wind asked to mist to make room for him. Question number 3. Whom did the wind say to sail on? The wind said to ship to sail on. The wind said to ships to sail on. Question number 4. What did the wind say to the forest? Answer is the wind said to the forest, shout and hang their leaf out. Shout and hang their leaf out. Question number 5. Who will blow the clarion? Answer is Chanticleer will blow the clarion. Chanticleer will blow the clarion. नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इज fill in the blanks. Now this fill in the blanks is connected with this poem. You have to fill up this fill in the blanks with the help of the word from the poem. For example, a blank came up out of the sea. A wind came up out of the sea. इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है? विंड. इसी तरीके से नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस पोयम के थ्रू भरने होंगे. वो आप देखेंगे पोयम को और भरेंगे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MCQ मीन्स इसमें एक क्वेश्चन है और उसके साथ 4 ऑप्शन है. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, मेक रूम फॉर मी. हियर द वर्ड रूम मीन्स, आंसर इज रूम मीन्स स्पेस. तो यू हैव टू टिक ऑन आंसर C, स्पेस. लाइक दिस all this exercise will be done. After then, come on the next page where some grammar section. Now you have to understand firstly conjunction. Conjunction क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वही कंजंक्शन है. यहाँ हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन ए क्लॉज टू द अदर क्लॉज ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स मीनिंग. एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है और उसका मीनिंग स्पष्ट करता है. दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आपको नीचे दिया हुआ है
क्वेश्चन जिसमें कि डैश को भरना है। फर्स्ट इज आई बिलीव हिम डैश ही इज ट्रूथफुल। नाउ you have to join this both sentences. First sentence is I believe him and second sentence is he is truthful. So you have to make one sentence by joining it with subordinate conjunctions like I believe him because he is truthful. So because is the subordinating conjunction. फॉर एग्जाम्पल एक और सेकेंड, दे आर रिच डैश दे नेवर हेल्प अदर्स। देर आर ऑल्सो टू सेंटेंसेस, दे आर रिच डैश दे नेवर हेल्प अदर्स। दे आर रिच बट दे नेवर हेल्प अदर्स। हियर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज बट। इन द सेम वे रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स को आप अपने तरीके से भरेंगे। Now come on the next page. Next page is also a question in which you have to join two sentences with the conjunction. For example, she should sign these documents. She can get the loan. Now conjunction जो लगाकर इस दोनों sentences को एक sentence बनाना है। कैसे बनाएंगे? शी शुड साइन दिस डॉक्यूमेंट्स देन शी कैन गेट द लोन। तो यहाँ सुटेबल कंजक्शन इज देन। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए, मिस्टर शर्मा इज अबव 70 फुल स्टॉप, ही इज हेल्दी एंड एक्टिव। हियर ऑल्सो टू सेंटेंसेस, आपको दोनों को जोड़ना है। नाउ मिस्टर शर्मा इज अबव 70 दो ही इज हेल्दी एंड एक्टिव। यहाँ सुटेबल कंजक्शन इज दो। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग जो दिखाई दे रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सबको ज्वाइन करना है और आप इसको अपना विवेक से अपने सेंस से ज्वाइन कीजिए, करेक्ट आंसर लगाइए। फिर इसको दूसरे पार्ट में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द समरी ऑब्लिक मीनिंग ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। नाउ नीचे आपको एक ब्लैंक 5 लाइन्स दिया है, इसमें यू हैव टू राइट द थीम, द मीनिंग, द समरी ऑफ दिस पोएम दैट आई हैव टोल्ड यू क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द पोएम। मैंने आप लोगों को इसका थ्योरी, इसका समरी समझाया था, उसी तरीके से 2 to 4 लाइन्स में यहाँ आपको पोएम का समरी लिखना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज वर्ड ओलंपियाड। वर्ड ओलंपियाड, यूज ऑफ मच एंड मैनी। व्हाट इज द यूज ऑफ मच एंड मैनी? मच एंड मैनी मीन्स बहुत, दोनों का मतलब सेम होता है, बट यूजेज ऑफ दिस टू वर्ड्स आर डिफरेंट। बट मच को जब हम यूज करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्वांटिटी होता है, वाइल मैनी को जब यूज करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग कि मच का यूज एवरी टाइम उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ एडजेक्टिव में क्वांटिटी हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो, और मैनी का यूज उस जगह पर किया जाता है जहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देखिए A1 वी हैव डैश वर्क्स टू डू। हियर works is not quantity, it number. So that you have to use we have many works to do. We have many works to do. In the same way, second is the child has already shown dash progress. The child has already shown dash progress. Here progress is the
quantity. Progress is the quantity. So you have to use much. The child has already shown much progress. In the same way, please complete this all this exercise and write it in your fair book. Next question is, make sentences with the following words. You have some words given in your exercise. What you have to do? Make the sentences, meaningful sentences, like mariner. You have to make a sentence mariner. mariner से आपको सेंटेंस बनाना है. एक सेंटेंस मैं आपके लिए बनाता हूँ, जैसे कि द मैरिनर्स सेल्स द शिप. मैरिनर्स शिप को चलाते हैं. द मैरिनर शिप सेल्स द शिप. इन द सेम वे आपको रिमेनिंग कंप्लीट करना है. इस तरीके से वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम लेसन 1. नाउ complete this exercise, understood it, and write it in your fair notebook. And after opening the school, we will check it properly. Thank you. क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना. आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट. इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क. और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए.